दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों ये एनसीईआरटी श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 7वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 13 गति एवं समय। इस अध्याय में आप जानेंगे गति क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, चाल क्या है, दूरी कैसे नापी जाती है, इन सभी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 7 का अध्याय 13 गति एवं समय। दोस्तों पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था कि किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश, वर्तुल या फिर आवर्ती हो सकती थी। यानी गतियों के 3 प्रकारों के बारे में आपने पढ़ा है: सरल रेखी गति, वर्तुल या वृत्ताकार गति और आवर्ती गति। दोस्तों यहाँ पर कुछ सामान्य उदाहरण दिए गए हैं जिनसे आप विभिन्न प्रकार की गतियों के उदाहरण देख सकते हैं। जैसे मार्च पास्ट करते हुए सैनिक, ये सरल रेखा के अनुदिश गति करते हैं, जबकि सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी वर्तुल या वृत्ताकार रूप में उसके पहिए गति करते हैं, और दौड़ते हुए धावक के हाथों की जो गति होती है वो आपकी आवर्ती गति होती है। दोस्तों इसके अलावा कुछ वस्तुओं की गति जो है वो सामान्य होती है, कुछ वस्तुओं की तीव्र होती है और कुछ वस्तुओं की गति मंद होती है। तो मंद और तीव्र गति के जो प्रकार हैं उनके बारे में जानते हैं। कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तेजी से गति करते हैं, यहाँ तक कि एक ही वाहन विभिन्न समय पर तेजी से या धीरे यानी तीव्र अथवा मंद गति से गति करते हैं। सरल रेखी पथ के अनुदिश गति करने वाले आप ऐसे वस्तुओं को जान सकते हैं जो कि तीव्र और मंद रूप में गति करती हैं। दोस्तों यदि सड़क पर कई वाहन एक दिशा में गति कर रहे हों तो हम ये सरलता से बता सकते हैं कि कौन सा वाहन अन्य वाहन की तुलना में अधिक तेजी से गति कर रहा है। देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। सड़क पर एक ही दिशा में चलने वाले वाहन जो हैं, देखिए यहाँ पर ये जो गति कर रहे हैं ये वाहन, ये देखिए ये कार यहाँ पे आगे है और ये भूरे रंग की कार यहाँ पर आगे है, नीले रंग की कार उससे पीछे है। लेकिन कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि नीले रंग की कार या नीले रंग की कार आगे हो जाती है और लाल रंग की कार पीछे हो जाती है। तो इससे आप बता सकते हैं कि ये जो वाहन हैं उनमें किसकी गति तीव्र है और किसकी मंद है। दोस्तों इसके अलावा जब हम धीमे चाल से चलते हैं तो ऐसे लगता है, यदि हम साइकिल से चल रहे हों, धीमे चाल से चल रहे हों, लेकिन जब तेज़ी से हम पैडल मारने लगते हैं तो हमारी गति तेज हो जाती है। दोस्तों तेज चलने वाले वाहनों की जो गति होती है या चाल होती है बहुत अधिक होती है। 100 मीटर दौड़ में यह निर्णय करना सरल होता है कि किसकी चाल अधिकतम है। जो धावक 100 मीटर दूरी तय करने में सबसे कम समय लेता है उसकी चाल अधिकतम मानी जाती है। तो यदि आपके पास दूरी है तो उससे आप चाल का अनुमान लगा सकते हैं। आइए जानते हैं चाल या स्पीड किसे कहते हैं। दोस्तों चाल क्या है? तो चाल से यह संकेत मिलता है कि किसी दी गई दूरी को कम समय में तय किया गया है अथवा किसी दिए गए समय से अधिक दूरी तय की गई है। तो चाल जो होता है, दो वस्तुओं में कौन अधिक तीव्रतम गति कर रहा है, इसे ज्ञात करने की सबसे सुविधाजनक विधि ये है कि हम इनके द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई दूरी को ज्ञात करें। यानी सबसे पहले चाल ज्ञात करने के लिए हमको दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी, उसके बाद तब हम ये जान सकते हैं कि उसमें कितना समय लगता है, तब उससे हम चाल का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे आप चाल को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में या निर्धारित समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी दूरी और समय का जो अनुपात होता है उसे हम चाल कहते हैं। जैसे कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है तो उससे ये पता चलता है कि वह कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर की गति से चलेगी। लेकिन समस्या ये है कि कोई भी कार एक समान रूप से गति नहीं कर सकती है। कभी कोई कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, कभी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन जब हम एक औसत दूरी या एक निश्चित दूरी मानकर उसके दूरी को समय के अनुपात में डिवाइड करेंगे तो हमको चाल की पता चलेगी। दोस्तों यहाँ पर ये जो कार की चाल है ये औसत चाल होती है, और औसत चाल के लिए भी अधिकतर हम चाल शब्द का ही प्रयोग यहाँ पर करेंगे।
तो चाल को इस फार्मूले से, स्पीड या गति को इस फार्मूले से तय कर सकते हैं कि तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। दोस्तों, अपने दैनिक जीवन में हम बिरले ही लंबी दूरियों को, एक अथवा अधिक समय की वस्तुओं को एक नियत चाल से गति करते हुए देखते हैं। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती है तो वह उस वस्तु की चाल असमान कही जाती है। इसके अलावा यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। तो इस स्थिति में औसत चाल वही होती है जो कि वास्तविक चाल है। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि किसी वस्तु की औसत चाल ये होती है कि उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी और उसके द्वारा लिया गया कुल समय कितना होता है। यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लिए गए समय को नाप लेते हैं तो हम उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। यानी किसी दूरी को तय करने में किसी वस्तु द्वारा जितना समय लगता है उसको अनुपात को हम उसकी चाल कहते हैं। समय की माप कैसे करेंगे? तो दोस्तों, यदि आपके पास घड़ी नहीं है तो आप कैसे निश्चित करेंगे कि अब समय क्या हो गया है? दोस्तों, हमारे बुजुर्ग केवल छाया देखकर दिन के समय का अनुमान लगा लेते थे और समय की माप से हमारा तात्पर्य जो है वो काल अंतराल की माप से है। बोलचाल में जब हम समय मापने के लिए किसी घड़ी का उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं तो हम काल अंतराल का ही मापन करते हैं, न कि समय का। देखिए, हमारे पूर्वजों ने देखा कैसे वो प्रकृति में सूर्य और परछाइयों से समय का अनुमान लगाते थे। दोस्तों, प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतराल के बाद स्वयं होती हैं। जैसे सूर्य प्रतिदिन सुबह उदय होता है, सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहा जाता है और इस प्रकार एक अमावस्या या नव चंद्र न्यू मून जो होता है वो अगली अमावस्या के बीच के समय की माप होता है। और एक वर्ष जो है उस वर्ष समय के लिए नियत किया गया जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर लेती है। और हमें एक दिन से काफ़ी छोटे समय अंतरालों को मापने की आवश्यकता पड़ती है और समय मापने की सबसे सामान्य युक्त घड़ी होती है। घड़ियों की कार्यविधि काफ़ी जटिल होती है लेकिन सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, आवर्ती गति का एक चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक है और आपने सरल लोलक के बारे में देखे होंगे आपने। और इसके अलावा जो झूले की गति होती है या किसी स्वतंत्र रूप से लटके हुए पिंड को यदि एक धागे से स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाए तो वो लोलक कहलाता है और उसको दाएं या बाएं करके छोड़ देने पर वो सरल लोलक होता है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक चित्र में लोलक दिखाया गया है कि किस प्रकार से यहाँ पर स्थिर अवस्था में एक लोलक है। इसके अलावा इसको जब दाएं बाएं घुमा दिया जाता है, एक तरफ ले जाकर आप छोड़ देते हैं तो वो उसी अनुपात में दूसरी तरफ भी गति करता है और दोलन करते समय सरल लोलक की विभिन्न अवस्थितियाँ यहाँ पर दर्शाई गई हैं। तो आप एक प्रयोग के माध्यम से सरल लोलक की आवर्ती गति की गणना कर सकते हैं। दोस्तों, अब आइए देखते हैं समय और चाल के मात्रक कौन कौन से होते हैं। समय का मूल मात्रक सेकंड होता है, आप जानते हैं, और इसका प्रतीक स्मॉल एस होता है। समय के बड़े मात्रक मिनट और घंटा होते हैं और आप ये जानते हैं कि ये मात्रक एक दूसरे से संबंधित होते हैं। चाल का तथाकथित मूल मात्रक क्या है? तो चाल का जो फार्मूला है चाल बराबर दूरी बटे समय, तो इसलिए चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। अर्थात वास्तव में यदि जो मात्रक हैं उनको हम देखें तो मात्रकों का अनुमान जो है वो कुल मिलाकर हमें मीटर प्रति मिनट अथवा किलोमीटर प्रति घंटा में भी व्यक्त किया जा सकता है। और सभी प्रतीकों या मात्रकों के प्रतीकों को एक वचन में लिखा जाता है। जैसे हम 50 किलोमीटर लिखते हैं जबकि 50 kms नहीं लिखते हैं, 50 km लिखते हैं जो कि 50 किलोमीटर का द्योतक है, kms नहीं लिखा जाता है। दोस्तों, आवश्यकता के अनुसार समय के विभिन्न मात्रकों का उपयोग किया जाता है। जैसे छोटे समय की गणना करनी हो तो सेकंड की, उससे थोड़ा अधिक समय की गणना करनी हो तो मिनट की, बड़े समय के लिए महीने और वर्ष का भी जो है प्रयोग करना सुविधाजनक होता है। जैसे यदि आपकी आयु को दिन अथवा घंटों में व्यक्त करने को कहा जाए तो बहुत कठिन होगा, लेकिन वर्ष में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है।
और 1 सेकंड का काल अंतराल बहुत छोटा होता है और 2001 पुकारने में लगा समय लगभग 1 सेकंड होता है। 2001 से 2010 तक जोर-जोर से गिनकर आप इसका सत्यापन कर सकते हैं कि किसी जो है समय या सेकंड कैसे बीतता है। किसी सामान्य स्वस्थ युवा की विराम स्थिति में नाड़ी या हृदय स्पंदन 72 बार होता है, अर्थात 10 सेकंड में लगभग उसका हृदय या नाड़ी 12 बार स्पंदन करता है। यहाँ पर देखिए एक खोज के बारे में एक रोचक कहानी है कि किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत होता है। अपने सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली के बारे में सुना होगा। एक बार गैलीलियो गिरजाघर में बैठे थे। उन्होंने देखा कि छत से जंजीर द्वारा लटका कोई लैंप एक ओर से दूसरी ओर धीमी गति कर रहा है। उनको यह जानकर आश्चर्य हुआ कि लैंप का एक दोलन पूरा करने के अंतराल में उनकी नब्ज की संख्या हर बार समान होती है। गैलीलियो ने अपने परीक्षण को सत्यापित करने के लिए विभिन्न लोलकों के साथ प्रयोग किए और उन्होंने पाया कि किसी दी गई लंबाई के लोलक का सदैव एक दोलन पूरा करने में समान समय लेता है। और इस प्रेक्षण ने लोलक युक्त घड़ियों के विकास को एक नई दिशा प्रदान की और कमानी युक्त घड़ियां और कलाई घड़ियां लोलक युक्त घड़ियों का ही परिष्कृत रूप थीं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जंतर मंतर नई दिल्ली में एक धूप घड़ी बनाई गई है जहाँ पर परछाई के आधार पर समय का आकलन किया जाता है। जब लोलक वाली घड़ियाँ प्रचलित नहीं हुई थीं तब संसार के विभिन्न भागों में समय मापन के लिए बहुत सी युक्तियों का प्रयोग किया जाता था, जिसमें धूप घड़ी, जल घड़ी और रेत घड़ी इस प्रकार की युक्तियों के कुछ उदाहरण हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों, चाल या स्पीड का मापन कैसे किया जाता है। तो समय और दूरियां कैसे मापें, इसको जानने के बाद आप चाल की गणना कर सकते हैं। दोस्तों, चाल की गणना के लिए सबसे आसान है। चाल जो होती है वो चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी आपको चाल ज्ञात करने के लिए कितनी दूरी किसी वस्तु द्वारा चली गई है और उसमें कितना समय लगा है, तो आप उस हिसाब से चाल की गणना कर सकते हैं। देखिए ये है कि किसकी वस्तु की चाल सबसे अधिक है, यानी एक निश्चित समय को तय करने में जिस वस्तु द्वारा सबसे कम समय लगता है उसकी चाल अधिक होती है, और उसी निश्चित दूरी को तय करने में जिसके द्वारा अधिक समय लिया जाता है उसकी चाल कम होती है। और चाल को मीटर प्रति सेकंड में परिकलित किया जाता है, यानी यदि 100 मीटर दूरी को 10 सेकंड में पूरा कर लिया जाए तो उसकी चाल 10 मीटर प्रति सेकंड कही जाएगी। उपग्रह जो सैटेलाइट होते हैं, इनको पृथ्वी की कक्षा में छोड़ना जो है, ये प्रमोचित करने वाले जो रॉकेट होते हैं, ये 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करते हैं, और इसके विपरीत कछुआ केवल 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से चल सकता है। तो दोस्तों, कछुए की तुलना में रॉकेट की चाल बहुत अधिक होती है। तो इसके अलावा यदि आपको किसी वस्तु की चाल पता हो जाए तो आप दिए गए समय में उसके द्वारा चली गई दूरी को भी ज्ञात कर सकते हैं, यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। सामान्यतः जो घड़ियों द्वारा मापा जा सकने वाला सबसे कम समय है वो 1 सेकंड होता है, लेकिन अब ऐसी अनेक घड़ियां उपलब्ध हैं जो 1 सेकंड के छोटे छोटे समय अंतरालों को भी माप सकती हैं। इसमें कुछ घड़ियां 1 सेकंड के 10 लाखवें भाग और यहाँ तक कि 1 अरबवें भाग के समय अंतराल की गणना कर सकती हैं। आपने माइक्रो सेकंड और नैनो सेकंड जैसे शब्द सुने होंगे। 1 माइक्रो सेकंड 1 सेकंड का 10 लाखवां भाग होता है और नैनो सेकंड 1 अरबवां भाग होता है 1 सेकंड का। दोस्तों, इन छोटे छोटे समय अंतरालों को जो घड़ियां मापती हैं उनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधानों और खोजों के लिए किया जाता है, और खेलों में जिन समय मापने की घड़ियों का प्रयोग किया जाता है वे सेकंड के 10वें अथवा 100वें भाग तक समय अंतराल की गणना कर सकती हैं। इसके विपरीत जो ऐतिहासिक घटनाओं के समय और शताब्दियों अथवा सहस्राब्दियों में भी व्यक्त किया जाता है, और तारों अथवा ग्रहों की आयु को प्रायः अरब वर्ष में व्यक्त किया जाता है। तो ये जो समय अंतराल हैं, कुछ आपने देखे छोटे समय अंतराल और बड़े समय अंतराल किस प्रकार से होते हैं। यहाँ पर सारणी में कुछ वस्तुओं द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली अधिकतम चाल बताई गई है। जैसे बाज पक्षी 320 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ सकता है। चीता 112 किलोमीटर की अधिकतम गति प्राप्त कर सकता है। ब्लू फिश 40 से 46 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
चल सकती है। और खरगोश जो है इसकी चाल 56 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। तो आपको चाल या दूरी ज्ञात करने के लिए चाल गुणे समय होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर देखिए कुछ चित्र दिखाए गए हैं, इनको स्पीडोमीटर कहा जाता है। ये मोटर वाहनों में लगे होते हैं, इनके द्वारा किलोमीटर प्रति घंटा में चली गई दूरी और चाल प्राप्त होता है। इस मीटर को पथमापी या ओडोमीटर भी कहा जाता है। तो स्पीडोमीटर और दूरी जो वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने वाला जो यंत्र होता है उसको ओडोमीटर कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों दूरी और समय ग्राफ भी बहुत महत्वपूर्ण होता है वैज्ञानिक प्रेक्षणों में। यहाँ पर देखिए समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि में सूचनाओं को रोचक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के ग्राफों और के चित्रों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और इस प्रकार के चित्र को स्तंभ ग्राफ कहते हैं। ग्राफी निरूपण का एक अन्य प्रकार वृत्त रेख या पाई चित्र भी होता है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर किसी टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में बनाए गए रनों को दर्शाता है। यहाँ पर रन है और यहाँ पर ओवर। पहले ओवर में 1 रन, दूसरे ओवर में देखिए 5 रन, तीसरे ओवर में 3 रन और चौथे ओवर में आपका 10 रन बनाया गया है। और इसी प्रकार आप ग्राफ की सहायता से भी किसी बच्चे की आयु व भार को दर्शाता हुआ एक रेखा ग्राफ बना सकते हैं। और ग्राफ बनाने के लिए आपको सामान्य कक्षा में सिखाया गया होगा कि किस प्रकार से लंबी दूरी, बहुत लंबी दूरी या बहुत लंबे समयांतराल को भी आप एक्स अक्ष और वाई अक्ष के निरूपण द्वारा आप इसको ग्राफ पर बना सकते हैं। इसके लिए एक पैमाना चुनना पड़ता है। जैसे ग्राफ पर दूरी को निरूपित करने के लिए एक पैमाना चुनना होता है। जैसे गति के लिए 1 मिनट को 1 सेंटीमीटर और दूरी के लिए 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के रूप में आप मान सकते हैं। और इस प्रकार यहाँ पर देखिए दूरी और समय के अनुपात के आधार पर आप किसी वस्तु के चाल की गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि किस प्रकार से ग्राफ का निरूपण किया गया है। दोस्तों इसके अलावा आप किसी बस की गति के लिए दूरी और समय का ग्राफ खींच सकते हैं और आपके द्वारा जो खींचा गया ग्राफ होगा वो इसी अनुपात में बना होगा कि किस प्रकार से बस की दूरी समय ग्राफ में। यहाँ पर देखिए दूरी को नापा गया है किलोमीटर प्रति घंटा में और समय को यानी 8.5, 9, 9.5 और 10 इस हिसाब से। तो ये दूरी यानी 8 से 8.5 के बीच में जो 10 किलोमीटर दूरी तय की गई है, तो आप 15 मिनट में यहाँ पर 10 किलोमीटर की दूरी को आसानी से माप सकते हैं। तो इस प्रकार ये था दोस्तों, इसमें आपने देखा समय और गतियों के बारे में। इस अध्याय के अध्ययन से आपने जो सीखा है उसको हम संक्षेप में देख लेते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, यानी चाल किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी और उसके द्वारा लिए गए समय के अनुपात के बराबर होता है। वस्तुओं की चाल यह निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है कि कौन दूसरी वस्तु दूसरों से तेज चल रहा है या धीमा चल रहा है। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उस दूरी को चलने के लिए लिए गए समय से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। इसका मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। आवर्ती घटनाओं का उपयोग समय मापन के लिए किया जाता है और एक लोलक की आवर्ती गति का उपयोग घड़ियों को बनाने में किया जाता है। और वस्तुओं की गति को उनके दूरी समय ग्राफ के द्वारा चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है और आसानी से समझा भी जा सकता है। इसके अलावा नियत या एक समान चाल से गति करने वाले वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा में होता है। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।